ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास या अधिक मास 7वां अध्याय। श्री कृष्ण का अधिक मास को अपनी पुरुषोत्तम स्वरूप देना। हे तपोधन, उनका ही प्रश्न और उत्तर सुना रहा हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने ये उचित किया जो मलमास को मेरे समीप ले आए। आपकी इससे लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, 6 ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान की शक्ति आदि जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उसी नाम से ये मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने समस्त गुणों से इसे संपन्न किया। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी स्वयं मैं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा भी संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण ये मास ही सब मासों का अधिपति कहलाएगा। ये मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दारिद्र्य से मुक्त हो जाएंगे। अन्य दूसरे मास सकाम हैं, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्वलोकों का मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस मास की पूजा करेगा वो अपने समस्त कर्मों से मुक्ति करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त करेगा। वो पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया। इसको पूजने वाले सभी व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर इस पद को प्राप्त करेंगे। चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वो अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त कर वो जन्म, मृत्यु, आदि व्याधि एवं जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को जो वेद वह धाम बतलाते हैं वहाँ फिर से आना नहीं होता, ये सत्य ही है। मैं जो इस मास का स्वामी होता हूँ उसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया और मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ है। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे अत्यधिक प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की मनोकामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, क्योंकि इस मास के भक्त मुझे और अधिक प्रिय होते हैं। मैं उनकी समस्त कामनाएं तो और भी जल्द पूर्ण करूंगा। जो महा अज्ञान में घिरे व्यक्ति हैं वे जप दान नहीं करेंगे, सकर्म नहीं करेंगे और देव, विप्र और तीर्थों से शत्रुता करेंगे। वे दुराचारी और भाग्योजीवी दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिर दुखी रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे उनमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे वे कुंभीपाक नामक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र, पौत्री, स्त्री आदि के महान दुख रूप दानावल में पड़कर जलेंगी। जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा वो संपत्ति, पुत्र, सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता न करें और बैकुंठ लोक को पधारें। इसको अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेते हुए श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर बैकुंठ को पधारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।